रोज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप करते हैं सशक आसन का अभ्यास, थोड़ा सा रिलैक्स पोस्चर का है। घुटने मिले हुए, एड़ियों के ऊपर बैठे, नितंब एड़ियों के ऊपर। शर्त एक है कि जब आगे झुके, आप मत करना बेटा, जब आगे झुके, ठीक है, तो नितंब मुझे गैप नहीं दिखना चाहिए, ऐसे देख लो एक बार, नकल मान लो, नकल तो सब कर लेते हैं ना पास होने के लिए, तो नकल करवा रहा हूं। श्वास भरो, नकल नकल, और श्वास को निकालते हुए चलो वापस आ जाओ। इसके कई वेरिएशन है, तो आज कम कराएंगे, समय कम है। अब हम करते हैं थोड़ा सा मंडूकासन मधुमेह रोग के लिए। तो मंडूकासन में ये इस तरीके से ज्वाइंट करिए, ये टच करो, सभी का टच, हाँ, कोई गुंजा वो नक, अंगूठे बांध, अंगूठे, और ऐसे, ठीक है ना, और नाभि के पास रख लो। श्वास को बाहर फेंको, पेट को पिचकाओ, और 30 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन नितंब एड़ियों के ऊपर रखे रहे। नकल भी करो तो ऐसी करो जैसा सामने किताब में लिखा है। जूते झाड़ लिया करो पहनने से पहले, छोटे छोटे कीड़े घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं। चलो वापस आ जाओ, और अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हर्षिता नाम बताया ना गुड़िया, हिमांशी। अब बेटा सूक्ष्म व्यायाम करो, ऐसे ऐसे पैर फैलाओ, और सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत फायदा करते हैं, ये जरूरी नहीं है कठिन आसन, ये उससे ज्यादा फायदा करते हैं बड़ी उम्र में, रोग की अवस्था में, बीमारी, कमजोरी में, ये सूक्ष्म व्यायाम वैसे ही लाभ देते हैं। अब इसको सर्कुलर कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। चेहरे पे सामान्य मुस्कान। हाँ, योग तो मुस्कुराहट का ही नाम है। हाँ, जीवन की मुस्कुराहट, जिंदगी की मुस्कुराहट, हर क्षण की मुस्कुराहट, हर श्वास प्रश्वास में मुस्कुराहट, श्वास में मुस्कुराहट, बिखेरते रहो मुस्कुराहट हर जगह समाज में। चलिए अब पिंडलियों को पटकिए। रंजी प्रणाम, आ जाओ, चलो इनको पटकिए अच्छी तरह, और अब इस एड़ी को तेजी के साथ यहाँ नितंब के साथ ऐसे 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 झंकार दो पूरे शरीर को। तुम झलंकृत करोगे, झंकृत करोगे तो शरीर अलंकृत हो जाएगा। पैर उठा के ऐसे, हाँ। क्या बेईमानी कर रहे हैं? हाँ, बस ये एड़ी को यहाँ पटकना है, देखो एड़ी यहाँ लाके यहाँ मारना जोर से, अपने आप तो करना ऐसे 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 ऐसे, एड़ी को पटकना है। बताया नहीं, बता रहे, आपका ध्यान कहीं और है, तभी तो मैंने आपको चलिए वापस आ जाते हैं क्लास में। और अब थोड़ा हमने एक्टिवेट कर लिया इस पार्ट को। अब किसी भी आसन में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, और अब थोड़ा सा भस्त्र का प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपना अपना वजन तौल लीजिए, कहीं बढ़ तो नहीं गया, कल से ज्यादा हो गया हो, चौरस से सब कल से कहीं बढ़ गया हो, उतना ही है, कल जितना ही। चलो बढ़ता तो उठता नहीं है ना। मेरा तो 7 किलो कम हुआ है। योग में तो कपालभाति से तो एक स्ट्रोक में 1 ग्राम कम होता है, एक स्ट्रोक कपालभाति में 1 ग्राम रिड्यूस, तो अगर 10 मिनट कर लिया तो 600 ग्राम वही क्लास में ही कम हो जाए, गारंटी की बात। चलिए मीठा बंद कर दिया, करते हैं वस्त्र का प्राणायाम, ठीक है ना, कंट्रोल कर दिया, मतलब कंट्रोल कर लिया। चलो वस्त्र का प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों को, अंगुलियों को खोलिए, ऊपर की तरफ खींचे, और यहां से बंद करते हुए झटके के साथ श्वास बाहर।
मुझे सामान आया था ना तो लेबर बढ़ गया, 11 किलो बढ़ गया। सूजन जैसी हो गई शरीर में। चेंज कर दीजिए, यहाँ रख लीजिए और यहाँ रखे, झटके के साथ ये यहाँ टच होंगे। ये अति बेकार है ना। चेंज। ब्लाउज कोई नहीं आ रहा, फिर हाथों को ऐसे फैलाइए और हाथ फोल्ड यहाँ पे लाइए। पहले मुझे शादी का लहंगा आ जाता था, अब नहीं आ पा रहा। ब्लाउज टाइट हो गया। चेंज सामने लाइए और यहाँ से हाफ फोल्ड। चेंज ऐसे करेंगे। चेंज राइट शोल्डर के साथ। लेफ्ट। Both shoulder at the same time. वापस बाएं मुद्रा लगा लीजिए और यहाँ रख लीजिए। अब इसके साथ करेंगे बाएं मुद्रा के साथ। वापस जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हृदय में कोई ब्लॉकेज है, वो हृदय मुद्रा लगा लीजिए। ये वाली छोटी अंगुली अलग, 2 अंगुली अंगूठे के साथ और 1 अंगुली, ये है हृदय संजीवनी मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। हाँ, ये अंगुली को नीचे अंगूठे के साथ दबाना है। हाँ हाँ, अपान वायु मुद्रा, हृदय संजीवनी मुद्रा। कभी किसी को स्ट्रोक पड़ जाए, कोई साधन ना हो, तो उसका रुमाल लेकर दोनों हाथों में इस तरीके से बांध दीजिए। जब तक बंधा रहेगा दोबारा स्ट्रोक नहीं आएगा। तो इसी के साथ करिए भस्त्रिका का अभ्यास। कमर हमेशा स्पाइनल कोड सीधा रखें, क्योंकि कुंडलिनी पावर मूलाधार से सहस्त्र तार की तरफ अग्रसर होती है। तो इसका एक मंत्र भी बताएंगे जब आपसे ये करवाएंगे, बाह्य प्राणायाम में बताएंगे। मंत्र औषधि जन्म सिद्धि। कैवल्यपाद में पहला सूत्र महर्षि जी बता रहे हैं कि किसी को तो जन्म से सिद्धियां होती है, पैदाइशी। कोई दवाई खा के अपना सिद्धि ले लेता है। कोई बीमार हो गया, उसको स्वस्थ होना है तो दवाई लेगा ना। मंत्र से भी सिद्धि मिल जाती है। और ये दोनों तीनों चारों प्रकार की श्रद्धा और इससे भी सिद्धि मिलती है। तो पहला ही सूत्र है कैवल्यपाद का, जन्म औषधि मंत्र सिद्धि। ऐसे ही होता है। देखा ना, एक बच्चा छोटा सा पैदा हुआ, मैथमेटिक्स के सवाल कर रहा है, वो जन्म से उसके पास ऐसा। कोई गीता याद करके बोलता जन्म से, ऐसा होता।
चलो अब वापस आते हैं। अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं। वायु विकार है, 50 से ज्यादा आयु है तो वायु मुद्रा लगा लीजिए। हृदय का विकार है ये कर लीजिए। वजन बढ़ाना है तो पृथ्वी मुद्रा, घटाना है तो पृथ्वी शून्य मुद्रा, वजन कम करना है ना। और जिनको न घटाना न बढ़ाना वो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, न बढ़ाना न घटाना, मगन रहना, न पक्ष में न विपक्ष में न निष्पक्ष में, तो वो यहां आ जाओ। ठीक है, चलो बाह्य प्राणायाम 3 बार। इसमें मंत्र जप करेंगे। ध्यान कुंडलिनी पावर ऊपर जब आती है तो ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का मन ही मन जो जप करता है साधक, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, उसकी कुंडली बड़ी तीव्रता से ब्रह्मरंध्र की तरफ आती है। लेकिन शर्त है कि किसी योग्य गुरु, योग्य साधक के सानिध्य में ही इस प्रयोग को करें, अपने आप न करें, क्योंकि कुंडली अगर विकृत हो गई तो आपको विक्षिप्त अवस्था में ला देगी। इसीलिए इसमें सावधानी रखें और बिना किसी एक्सपर्ट के इस प्रयोग को न करें। वापस आते हैं। अब करते हैं थोड़ा सा अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये सहायक क्रिया है। पेट को खाली करें, वापस। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। श्वास नली को भींच लें और फिर इनहेल करें, और उसके बाद जितनी देर में हमने इनहेल किया है उतनी देर होल्ड कर लें और लेफ्ट साइड से फिर निकाल दें। चलिए वापस आते हैं। अब थोड़ा सा प्राणायाम अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। 72,72,10,210 नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है। तो करते हैं अनुलोम विलोम मस्ती हस्ती मुस्कुराहट के साथ। करते हुए ना, जब हम सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना है, तभी तो गलत हो रहा है। छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना। होल्ड करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अनुलोम विलोम में 10 तक की काउंटिंग में सांस लिया, फिर 10 तक की काउंटिंग में रोक के रखा, अंदर मन मन में बोलो, फिर 10 तक की काउंटिंग में छोड़ो। अगर बिना रोके करते हैं तो अनुलोम विलोम, अगर होल्डिंग करते हैं तो नाड़ी शोधन, नाम चेंज हो जाएगा। फिर अनुलोम विलोम शब्द का प्रयोग नहीं करना है। मिश्रा जी, अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो विदाउट एनी होल्डिंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इफ यू आर सेइंग होल्डिंग, दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम शब्द का प्रयोग नाम चेंज नहीं करना। नाम क्रिया चेंज तो नाम भी चेंज, वो थोड़ा एडवांस है, वो एडवांस है। लेकिन वहां नाड़ी शोधन कहेंगे, अनुलोम विलोम नाम चेंज हो जाएगा, नहीं कहेंगे। उसमें तो बहुत सावधान है।
तभी तो मैंने 10 तक की काउंटिंग बोली। हाँ, ज्यादा नहीं ना। उसमें 1 2 4 का रेशो होता है। 1 2 4। अगर 10 सेकंड में इनहेल किया है तो 20 सेकंड होल्ड और 40 सेकंड में रिलीज। 1 2 4। और जो योगी हैं 1 2 8 तक भी ले जाते हैं। वो सावधानी रख। फिर 1 2 16 पे जाते हैं, फिर 1 2 32 पे जाते हैं, 64 तक भी जाते हैं। सावधानी वो तो आपकी, जैसे मैं शंख बजाता हूँ तो मेरा अभ्यास तो 1 2 64 वाला है ना। अब हर कोई साधक उसे करेगा तो मामला गड़बड़ है। तो 1 2 4, 1 2 8, ठीक है, 1 2 16, 1 2 32, इस तरह का रेशो है उसमें। लेकिन वो तो बहुत फिर बड़ी साधना है, फिर आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। अभ्यास सतु दीर्घ निरंतर दृढ़ वैराग्य, श्रद्धा के साथ, निरंतरता के साथ, सतु दीर्घ निरंतर दृढ़ वैराग्य, और वैराग्य के साथ कि बस मुझे पाना ही है, बस सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है। श्रद्धा तो फिर आ जाएगा, निरंतर अभ्यास। गुरुजी जहाँ मेरा जन्म हुआ था ना, घर के पास ही पार्क था, तो उधर देख देख के ऐसे उमंग लगती थी, हम भी करे, पापा मना करते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो फिर करने लगे। ससुराल मेरा फिर संगम विहार में, वहाँ स्थल मंदिर पे जाती थी। योगा मैंने छोड़ा नहीं। पीपल के पेड़ के पास स्थल मंदिर। अच्छा, वो स्थल मंदिर पे तो अभी हमने क्लास करी थी, वहीं जाती थी। 25 दिन का हमने वहाँ प्रशिक्षण दिया, करीब 50 साधक तैयार किए हैं। पुराने सब जानते हैं, 5 साल हो गए ना मुझे वहाँ से। हाँ, तो वहाँ तो अभी 5-6 महीने पहले ही ट्रेनिंग दी। नाम आपका? मेरा बिमला शर्मा। मतलब चाहती थी मैं योगा टीचर बनना, लेकिन फिर गृहस्थी में आने के बाद में ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन ये देखो कि जब कोरोना लॉकडाउन लगा ना, तो उसमें ऑनलाइन क्लास हुई, फिर मैंने वो ज्वाइन करी। आगे पीछे कैमरा लगा। चलो वापस आ जाते हैं, और वापस आते हैं, अब चलते हैं। मिश्रा जी कौन सी क्रिया करेंगे अनुलोम विलोम के बाद? ब्राह्मरी प्राणायाम। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए मिश्रा जी को, याद है। चल, ये जो एरोप्लेन की आवाज आ रही है ये नहीं आनी चाहिए। जब आप कान बंद करें, कोई म्यूजिक कोई साउंड, आपको अपनी ओम की झंकरण गुंजरण भीतर ही भीतर। इसके लिए एक ही तरीका, ये कान का जो छोटा पत्ता है उसको अंगूठे से बंद कर दो, पूरी आवाज बंद हो जाएगी। वापस आ जाएं, और अब करेंगे ओम नाद साधना। ओमकार का आवाज के साथ जप। वापस आ जाएं। अब करेंगे प्रणव ध्यान साधना। अभी हमने नाद किया, प्रणव नाद, आवाज की, साउंड की। अब करेंगे प्रणव ध्यान, ओम का चिंतन करते हुए। ये जो हम प्राण ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो श्वास रूपी घोड़े पर प्राण हमारे शरीर में ऊर्जा दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रोग बाहर जा रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसा सिद्ध संकल्प।
वापस आ जाइए। हमने किसी से क्लास में पूछा कि ये क्या होता है, बोले जी श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। मैंने कहा जी फिर इसका नाम श्वास आयाम होना चाहिए, प्राण आयाम क्यों? बोले जी मुझे नहीं पता। फिर हमने उनको समझाया कि जो हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास रूपी घोड़े पर प्राण रूपी शक्ति जा रही है, इसीलिए इसका नाम है प्राण आयाम। महर्षि पतंजलि जी क्या बताते हैं? श्वास प्रश्वास प्रदक्षिण भाभ्याम विधारणाभ्याम व्या प्राणस्य। वो कह रहे हैं जो हमारी सामान्य गति है प्राण लेने की, उसकी गति को तोड़ देना। सांस को कभी बाहर रोक दिया, कभी भीतर रोक दिया, कभी तेजी से लिया, कभी स्लोली लिया, उसकी जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको विच्छिन्न कर देना, उसको तोड़ देना ही प्राणायाम है। हम कहते हैं ना गहरी लंबी श्वास, इसका मतलब पहले तो हम नहीं ले रहे थे, फिर हमने कहा गहरी लंबी श्वास बाहर फेंक दो, इसका मतलब पहले तो इतना नहीं फेंक रहे थे। तो प्रच्छन्न विदारणाभ्याम वा प्राणस्य, वो फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूले याद कर लो तो फिर कहीं क्लास लोगे तो साइंटिफिक होगा। वैज्ञानिक ऋषि है महर्षि पतंजलि, साइंटिफिक हुआ। चलिए दोनों हाथों को रबिंग करते हुए और ऊपर की तरफ ले जाए, और जहां पीड़ा है व्याधि है पहले वहां टच, फिर पूरे ऑल बॉडी पलकों को टच करते हुए प्रणाम 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 बैठ जाओ आप। प्रणाम। तो रबिंग करिए और थोड़ा सा चलते हैं सिंह गर्जना, थोड़ा सा। देखिए ऐसे या जैसे भी आप कर पाए, जैसे कर पाए ऐसे करिए। जिब्या को पूरा बाहर खींचे और गर्दन को घुमाते हुए गले में घर्षण, वापस आए, जो लार आई है उसको निगल लीजिए, लार को भीतर ले लीजिए। इससे ना गले की जो खुजली से होती है ना इस मौसम में चलती है वो ठीक। और आप करते हैं थोड़ा सा हास्य आसन। तो पहले रीढ़ की हड्डी को राइट साइड में करिए, रीढ़ की हड्डी राइट साइड, लेफ्ट साइड, और ऐसे सर्कुलर रिवर्स। चलिए शांति पाठ करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गौम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतो विश्वे देवा शांतो ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक ध्यान रखेंगे जब शांति पाठ करते हैं तो उसमें ब्रह्मा शब्द नहीं बोलना है, ब्रह्म आ की मात्रा नहीं लगानी है। ब्रह्म का वाइफरकेट होके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, तो वो बड़ी शक्ति है, उसका नाम ले रहे हैं। और नहीं तो फिर शंकर जी नाराज हो जाएंगे, विष्णु जी नाराज हो जाएंगे कि ब्रह्मा को याद किया, दो को छोड़ दिया। इसलिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा लोग ब्रह्मा ना ब्रह्म, ये ध्यान रखने वाली बात। नहीं तो फिर दो देवताओं को आप नाराज कर रहे हो बिना मतलब। कैलाशी भाई नाराज हो जाएंगे तो बहुत। कैलाशी भाई नाराज, किसी ने पूछा मेरे को आप कैलाशी लिखते हो? हाँ जोर से लगाओ, भारत माता की भारत
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। करेंगे योग रहेंगे निरोग, करेंगे योग रहेंगे निरोग, करेंगे योग रहेंगे निरोग। करेंगे योग रहेंगे निरोग। कौन करेगा? कौन करेगा योग हम करेंगे। हम करेंगे, कौन करेगा योग हम करेंगे। हम कौन करेंगे। करेगा योग हम करेंगे। हम करेंगे। कहाँ करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको कहाँ धन्यवाद। करोगे योग धन्यवाद। डीजे पार्क में करेंगे योग अरे जहाँ जगह मिलेगी वहाँ करेंगे। योगी के लिए कोई सुनिश्चित स्थान नहीं। सबे भूमि गोपाल की, सबे भूमि गोपाल की, वसुधैव कुटुंबकम। ये समस्त पृथ्वी अपना परिवार है, ये हमारा घर है।